भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन छोर। राधा तुम मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधा तुम वनभागिनी कवन तपस्या कीन तीन लोक के ठाकुर जी है तेरो अधीन। जय गणपति भदना सुंदरं जय उमापति महादेव जय जय विष्णु महेश। साधु जनों को दंडवता ब्राह्मण को प्रणाम। बीच सभा में जो आए सबको सीताराम। आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रेमी सज्जनगण एवं माता अनुसुईया जी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र नारियां हमारे भाई बंधु, अगर आप लोग के कानों तक मेरी आवाज जा रही हो तो अपने गृह काम को कुछ क्षणों में विराम देगी। इस कथा पांडाल में आप सभी लोग आए। मोहम्मदपुर नौवर त्रिहा इस ग्राम सभा में आदरणीय हमारे परम लाडले शिष्य अनूप राय जी के दरवाजे पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है।
अनूप बाबू अपने बड़े पिता जी को आज निरंतर तन मन धन के द्वारा 7वें दिन की अंतिम बेला की कथा श्रवण करा रहे हैं। और धन्य है अनूप बाबू, उनके कनिष्ठ भाई, धन्य है उनके माता पिता, धन्य है उनका परिवार। यह जो भूमियार ग्राम सभा है, जो इनके भाई पटदार घर के लोग हैं, इन लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि अनूप बाबू जैसे पुत्र ने इस परिवार में जन्म लेके अपने पुत्र धर्म का जो फल होता है, आज अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया प्राप्त कराने के बाद श्रीमद् भागवत यज्ञ का जो आयोजन किया, ये बड़ा ही सुंदर है, सराहनीय है। क्योंकि परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती, भागवत भगवान का जब तक किसी के ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, तब तक ये यज्ञ, ये कथा किसी क्षेत्र, किसी नगर, किसी गांव, किसी मोहल्ले में कराना बड़ा ही दुर्लभ है। और ये तो ग्राम सभा, ये जो गांव है, ये धन्य है। इन लोगों का सौभाग्य है कि आज धरती मैया की गोदी में बैठ के 7 दिनों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक दिन की और शेष कथा है, कल उसके बाद ये कथा विराम हो जाएगी। परसों प्रभावती। अतः आप सभी लोग आए कथा को श्रवण करें, अपने जन्म को कृतार्थ करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा हमने श्रवण किया कल। आज भगवान कन्हैया जी के रास मंडल में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। कथा के माध्यम से रास की कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद भगवान कन्हैया मथुरा में कंस का मान मर्दन और भगवान के विवाह की कथा चलेगी। दोनों कथा बड़ा ही फलदायी है, क्योंकि भगवान का जो रास है, जब भक्त नवमी भक्ति पे पहुंचता है, तब जाके वो रास का अधिकारी बनता है। अतः आप सभी लोग आए और आगे कथा को श्रवण करें। और आइए, जितने लोग आ गए हैं सभी लोग एक उचित स्थान धारण करके बैठ जाएं। भागवत कथा में चलने से पहले मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए। भगवत नाम जय घोष, भगवत नाम हरि कीर्तन। उसके बाद जैसे हनुमान जी की कृपा, हमारे मित्रों का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद, वैसी कथा हम आपके बीच में परिचय करेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की, प्रेम सोले आनंद कंदन भगवान की, प्रेम सोले राजा रामचंद्र भगवान की, प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम सूर्य भागवत महापुराण की, प्रेम सूर्य अपने गुरुदेव भगवान की, प्रेम सूर्य यज्ञ भगवान की, प्रेम सूर्य यज्ञ और जजमान की, प्रेम सूर्य नगर बस्ती की, प्रेम सूर्य गांव के काली मैया की, प्रेम सूर्य ब्रह्म भगवान की, प्रेम सूर्य महाराज की, प्रेम सूर्य संत समाज की, प्रेम सूर्य ब्राह्मण समाज की, प्रेम सूर्य अपने गुरुदेव भगवान की, प्रेम सूर्य अपनी माता पिता की, प्रेम सूर्य हनुमान जी महाराज की, प्रेम सूर्य गंगा मैया की, प्रेम सूर्य जमुना मैया की, प्रेम सूर्य सरजू मैया की, प्रेम सूर्य गौ माता
की जय, धरती माता की जय, गाँव के काली मैया की जय, ब्रह्म भगवान की जय, महाराज की जय, अयोध्या प्रधाम की जय, मथुरा प्रधाम की जय, वृंदावन धाम की जसोदा मैया की छाजो भैया की कृष्ण कन्हैया की राजा रामचंद्र भगवान की रहे न शंका रहे न भय। बोल बोल बागेश्वर धाम की सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठाएंगे। ओम हरा 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 हर महादेव। बहुत सुंदर। आइए हम सभी लोग कथा में चलते हैं। भागवत कथा में चलने से पहले प्रतिदिन की भांति मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए। क्यों? हाथ पवित्र होता है दान करने से, मुख पवित्र होता है भगवान का भजन करने से। दिन भर हम लोगों ने बात किया, बात करते कुछ झूठ निकल गया, कोई गलत बात हो गई हो तो हमारा जो मुख होता है वो अशुद्ध हो गया। लेकिन जब भगवान का हम वंदन करते हैं, भजन करते हैं तो मुख शुद्ध हो गया। आइए प्रेम पूर्वक से ताली बजाते हुए मीठी मीठी भगवान का भजन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। भाव को बताइए मीठी मीठी ताली के साथ। जय
जय जय राम श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। थोड़ा हाथ ऊपर करिए, थोड़ा थोड़ा साली में से हाथ सालना क्यों ठंडा ना होता और लंबा उठा हाथ आगे उठा और लंबा उठा और बजा के गाइए श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण श्री राम जय जय विघ्न बोल कृष्ण भगवान की कुछ तो एक्सरसाइज भाई सुबह शाम 10 बार सुबह 10 बार शाम करिए। हाथे में कौनो दर्द बाधा ना आई कथा में चरित्र है प्रतिदिन के भगवान कन्हैया जी ब्रजमंडल में वृंदावन इतना सुंदर लीला किया कि गोपियों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतने बाल रूप में जसोदा जी कभी कभी चकित पड़ जाती थी कि ये इतना कला जानता कहां से। खूब भगवान ने लीला और धीरे धीरे जब भगवान कन्हैया जी बड़े हुए, जब छोटे थे तो गोपियां भगवान को पुत्र मानती, बड़े हुए तो मनोरंजन का साधन मानते और जब भगवान 7 वर्ष के हो गए तो इन गोपियों के हृदय में कन्हैया जी के प्रति प्रेम उमड़ गया, इनको पति के रूप में मानने लगे। और मैंने आपसे पहले कहा भगवान को प्राप्त करना है तो पहले नंबर पे आप विश्वास करना सीखें कि जिसका हम वंदन कर रहे हैं, जिसका हम पूजा कर रहे हैं, वह सब कुछ देखे, सब कुछ जाने, उस भगवान के ऊपर विश्वास। जब विश्वास करिए तो एक उनसे संबंध जोड़िए, एक रिश्ता। अब वो रिश्ता आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो मन करे वो बना दीजिए। और जब विश्वास करेंगे, एक संबंध जोड़ेंगे तो तीसरा भाव आता है समर्पण। समर्पण का भाव रखिए कि हे भगवान, हमने ये जो भी कुछ किया ये सब आपका, जो भी तेरा तुझको अर्पण कालागे मेरा, जो भी कुछ है सब आपका। समर्पण का भाव, मांगने की इच्छा मत करो। अगर हम भगवान की पूजा की और मांगे तो ये बिजनेस हो गया, व्यापार। 2 रुपये की अगरबत्ती उठाए, 4 को जला लिए और 4 बार घुमाए, हम भी ठीक, हमारे को ठीक, हमारे मर्दों ठीक, धन आजा दौलत गाड़ी घोड़ा, 4 रुपया की अगरबत्ती मांग लिए, इतना ज्यादा। और फिर भी हम आरती में गाते हैं कि तुम अंतर्यामी। भाई जब वो अंतर्यामी हैं तो हमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो स्वयं देंगे, फिर मांगते क्यों? और मांगिए भी तो इतना मांगिए, कितना? कबीरा इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, उतने दीजिए कि जितना हमारे घर पेटी रहे, ताला रहे, ऊपर व्यवस्था को पाए रखा पाए, ज्यादा न दीजिए।
इतना दीजिए कि मेरे घर पे अगर कोई आ जाए, हाँ? इतना दीजिए कि जाके कुटुंब समाज, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जा, मेरा भी परिवार चले। और मेरे दरवाजे पे अगर कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, गरीब आ जाए, तो उनको भी खिलाओ। इतना मत दीजिए कि मैं अगल बगल भाई पर्दार ही बोलूं, क्योंकि जब धन बढ़ता है तो पहला नंबर पे पुरान रिश्तेदार भुला, आजी का नैहर भुला जाए, फुआ गया, पुराना रिश्तेदार भूलना चालू कर, फिर गरीब पटीदार भूलना छोड़ दे जब धन बढ़ता। फिर धीरे धीरे अपने गांव को भूल जाता, जाके शहर में मकान ले। कभी काल कोई मिल गया तो चाचा चिन्ना पौधन और दिमाग पे जोड़ डाले तो उसी मोहल्ले में वही चाचा के गोद में एक दिन हम खेल रहे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि धन बढ़ है लेकिन मन न बढ़े। धन खूब बढ़े, धन नहीं बढ़ना, लेकिन मन को रोक के, क्योंकि इंसान के पतन का जरिया चार है। इंसान का पतन कब होता है? जब वो गौ से बैर कर ले, जब वो देवता से बैर कर ले, जब वो ब्राह्मण से बैर कर ले, और जब वो वेद से बैर कर ले। कहता कि मैं साइड नहीं मानता, मैं पंचांग नहीं मानता, बाबा कर रही है। कभी कभी देखते हैं कि बाबा लोग अगर पूजा करने आए तो जजमान भड़क भड़कता, इतना लेट कहिला, इतना लेट काहे कहिला, का करत रहला? अरे भाई वो ब्राह्मण आपका नौकर नहीं है कि जब कहिए तब वो आ जाए। कभी कभी सुनते हैं कि अगर घर वाले कहते कि हो कथा बा नहा ल, नहीं तो नहीं कथा नहीं सुनबा, तो का नहाए वही पंडित जी यही नहीं कही। एकर मतलब पंडित जी यन चले है तब जजमान बैठिए नहीं। बनारस में एक पूजा चल रही थी, बंबई की एक बहुत भारी सेठ, हमने जिस गुरुदेव से कथा श्रवण सीखा उन्होंने बताया, सच्ची घटना बताया, बड़े सेठ, उन्होंने ऑनलाइन बनारस में पैसा भेज दिया, एक नौकर भेज दिया और कहा कि सुबह शाम देखते रहो। 15 साल 20 साल 22 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, वेद पढ़ने वाले, 11-12 ब्राह्मण थे, पूजा करते थे। तो बच्चे थे, कुछ देर माला चलाते, फिर कुछ देर बात करते, फिर कुछ देर माला चलाते, फिर अपने में हंसी मजाक करते थे। वो उनका नौकर देखता, शाम को नौकर से सेठ जी पूछते क्या हुआ, जप हुआ? हाँ महाराज जी, जप की तो गिनती नहीं है, ये कितना करें, सब बच्चे ही तो हंसी मजाक करते, 2 माला डुलाए फिर 2 घंटा रहा, ये तो नहीं समझ में आया। लेकिन शाम के पर जब माला पूर्ण होती है, आरती करते हैं, तो बच्चे महादेव से कहते कि हे महादेव, हम लोग तो एक नादान बालक है, कुछ जानते नहीं, और जजमान भी नहीं जानता, लेकिन एक काम करिएगा, हमारे गलती को क्षमा करके हमारे जजमान की भलाई करिएगा, ये जरूर है। और यही सबसे अच्छी बात और भला। ब्राह्मण आपकी पूजा पाठ करे या ना करे, जप करे या ना करे, लेकिन अगर हंसते हुए आशीर्वाद दे दे तो वही बहुत है। आप लाख रुपया दे दीजिए, 8 घंटा पूजा कराइए, और आपका भाव अच्छा नहीं, प्रेम अच्छा नहीं, अगर वो आपके घर से मन में कष्ट लेके जाता है तो ये भला ना। इसलिए ब्राह्मण नौकर नहीं, ब्राह्मण जब भी ऐसे पूरे दुनिया में घूम डालिए, पूरे पृथ्वी पे घूम डालिए, जितनी जात है सबके पास ले। अगर शुभ लग्न डालने की कोई अपने पास हथियार रखता है तो एक ब्राह्मण ही है। जब भी आएगा तो विवाह का, मुंडन का, गौने का, घरभोज का, कथा का साहित्य रख के जाएगा। कभी अशुभ साहित्य नहीं रखता, शुभ ही रख के जाता कि आपके घर पे कुछ अच्छा काम हो।
आप काला कपड़ा में 1 किलो आटा, 100 रुपया, एगो कांटी, कौड़ू का तेल, 3 चूड़ी मिला के किसी भी जात को दीजिए, देखिए कोई लेके जाएगा। करिया कपड़न के ले राही भाई का लांग के हो रहा, लेकिन बाबा जी को दे दीजिए तो तुरंत टप लेके झोरा में रख लेंगे, लेके चलेंगे। आपके घर के दुख को वो दूर करने के लिए आया, और जो दूर करता है उससे आप प्रेम से भाव से बात करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खो, और को शीतल करे आप शीतल हो। प्रेम से बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन तेज बोलेंगे, चिल्लाएंगे, हार्ट की बीमारी आपको भी होगी, और उनके तो जो बाउल लगे बरबरा जाइए, कौन बताइए। प्रेम भाव। तो भगवान से 3 व्यवहार रखिए। पहला, विश्वास करना सीखिए कि मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ वो मेरी रक्षा जरूर कर। दूसरा, भगवान से एक संबंध, एक रिश्ता बना के रखिए। आप रोजाना भजन सुनते हैं कि भगत के बस में है भगवान। बुढ़िया पूरा जीवन वृंदावन गए, शुरू से लेके 12 वर्ष के अवस्था से वृंदावन जाना चालू की, और कितने दिनों तक गई? 70 साल की उम्र। जब थक गई, ठेहू काम में किया, मामी दिन भोजन यहाँ कैलू हो, दिन भोजन इनके घरे कैलू हो कि नहीं? कैलू तो खाना कैलू हो, तब तो हाथ बसना, तब छू जे यहाँ गया न खाए ते के धीरे सूट करी, या धीरे से नींद आवल चालू। का छोटे सही है ना? या नींद नहीं लावे तो मोबाइल चला तो नींद नहीं। भाव भगवान के कथा जो है ये गद्दा रजाई, पर जब बैठी तो नींद अबे कर। आया रूपो बाबू मन बढ़ा देने वाला गद्दा बिछा बिछा, इतना सुंदर मैट वो ऊपर गद्दा, नींद अबे कर। आइए कोई बात नहीं, बस एक दिन है, कान रखा बाबा पकड़ लेना। आज वर्ष नहीं है और बिहार परसों से घर बैठिए, खूब सोइए, मोबाइल टीवी खूब चल। अब भगवान की कब कृपा इस गांव में होगी, ये तो या तो वो जानता, या तो गांव में नहीं जाने जब जमा करा। तो वो माता जी 70 साल की उम्र में गई, बेटा हो गए, बहू आ गई, नाती पोते हो। जब ये जान गई कि अब हम वृंदावन नहीं आ सकते, तो भगवान से बोली कि भगवान अब क्षमा करना, हम नहीं आएंगे, अब आपको ही मेरे घर चलना पड़ेगा। तो वहां से लड्डू गोपाल की मूर्त लेके आई। लड्डू गोपाल सुबह को उनको नहलाती, कपड़ा पहनाती, भोजन कराती, दोपहर में पानी पिलाती, शाम को फिर नाश्ता कराती, फिर रात में भोजन करा के सुलाया करती। धीरे धीरे जब तक जानवर था, क्योंकि इंसान कब तक कर सकता जब तक ठेहू और आँख काम करे, ये जब तक है तब तक काम कर सकता, कर रहा। लेकिन एक बार मैया की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गई, नहीं कुछ चल पाई, तो थक गई। जन्माष्टमी का समय पड़ा, अपने बहू से बोली, बहू आज कन्हैया का त्योहार है, जन्माष्टमी है, थोड़ा नहला दो, वस्त्र बदल दो, कुछ खिला दो। अब बहू तो शहर की थी, कंप्यूटर चलाने वाली, मोबाइल इंजीनियर, कुछ काम कर रही थी, बहू ने ध्यान नहीं दिया। माने जब 2-4 बार कहा तो बहू नाराज हो गई। पहले इनका काम करते तब अपना काम करेंगे। गुस्से से गई, भगवान की कन्हैया जी की मूर्ति को उठाई, पीतल की मूर्ति, और हाथ से पीतल की मूर्ति छूटी, जमीन पे गिर गई। इसके दिमाग में कुछ पीतल की मूर्ति से क्या होगा, लेकिन जब कन्हैया जी गिरे तो बगल के रूम में जो माँ बुढ़िया सोई थी, उसका कलेजा धक धक करने लगा। पूछी क्या हुआ, तो बहू ने कहा माता जी कुछ नहीं हुआ, पीतल की मूर्ति सी हाथ से छूट गई। मैया ने कहा बड़ी कष्ट की बात है, मेरा जानवर क्या चला गया कि मेरा लाला गिर गया, मेरा कन्हैया गिर गया। लगी रोने, लगी हल्ला करने,
बहू परेशान हो गई, तब तक बेटा आ गया, क्या चिल्ला रही है। तो बहू ने कहा पीतल की मूर्ति छूट गई। तो मैया कहती इसको चोट लग गया, डॉक्टर बुलाओ, दवा का। पीतल की मूर्ति की दवा क्या? मोहल्ला वाले जुट गए, बोले क्या हुआ? तो वो बेटे ने कहा मेरी माँ पागल हो गई, पीतल की मूर्ति गिर गई, चोट लग गई। कह रहे चलिए डॉक्टर बुलाओ। बताइए हम डॉक्टर बुलाने जाएंगे तो डॉक्टर कितना मेरा बेइज्जती करेगा कि पीतल की मूर्ति की दवा होती है। एक उसी में बूढ़ा था, वृद्ध था, उसने कहा कि बेटा देखो, बच्चे में और बुढ़ापा में कोई अंतर नहीं होते, जो जिद करते उनको देना ही पड़ता। मिट्टी के खिलौने के लिए जिद करता है मुझे चाहिए, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता कि 2-4 दिन के बाद ये फूट जाए, लेकिन फिर भी जिद करके लेता। एक काम करो, बगल से किसी डॉक्टर को बुलाओ, 200-400 रुपया दे दो, बोल दो आके कह देगा तुम्हारी माँ से कि तुम्हारा लाला ठीक है, बुढ़िया चुप हो जाएगी, झूठ में बोल बोल चला जाए। लड़के के दिमाग में आया, गया डॉक्टर के पास, बोला कि आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ थोड़ा सा पीतल के मूर्ति के लिए परेशान है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो आपका फीस लगे दुगुना फीस ले लीजिए। चल चल डॉक्टर को फीस चाहिए। डॉक्टर आया, माता जी से कहा, कन्हैया जी को स्पर्श किया, देखा, कहा भैया तुम्हारा लाला ठीक है, बड़ा सुकुवार है, छोटा है लेकिन ठीक है। मैया ने कहा ऐसे कैसे तुम जाने? अरे मेरा लाला छोटा है, इसकी नस पकड़ में नहीं आई, वो मशीन निकालो, वो जो कान पे लगाते हैं। अब उसको तो मालूम नहीं था वो मशीन कौन सी निकालो, जो एक कान के पास लगाते, दूसरा सीना के। देखो क्या हाल है मेरे को। डॉक्टर ने कहा तुम बेटे से तुम्हारी माँ वाकई में पिटल हो। डॉक्टर निकाला, उस मशीन को कान के पास लगाया, और जब दूसरा हिस्सा कन्हैया जी के सीने पे लगाया तो वो सीना धड़क रहा था, सीना धड़क रहा था। उस पीतल की मूर्ति में जान थी। डॉक्टर एक बार नहीं 10 बार लगाया, पसीना पसीना हो गया, और जो मशीन था उठा के फेंक दिया। और डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हारे कान्हा को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तुम्हारे कान्हा को ये हुआ था कि तुम्हारे गोद में आने के लिए वो परेशान था, इसलिए कूद गया, गिर गया, जाने तुम्हारे गोद में आ गया, ठीक है। डॉक्टर जाने लगा। मैया ने कहा अपना फीस तो ले लो, पैसे के लिए आए तो फीस लेते जा। डॉक्टर ने कहा अब फीस की क्या जरूरत, मेरी सारी पढ़ाई बेकार है, अब मैं वहां जा रहा हूँ जहां से तुमने ये मूर्ति को खरीद के लाई। कहा पे? प्रेम सूर्य वृंदावन धाम की। आप भगवान को जब प्रेम करेंगे, भगवान के प्रति भाव करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास, तो भगवान भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। आप भगवान को मिट्टी की मूर्त, पत्थर की मूर्त, पीतल की मूर्त समझेंगे, तो भगवान भी आपको पीतल की ही या पत्थर की मूर्त ही। अब गोपियों के हृदय में प्रेम जग, गोपिया भगवान को प्राप्त करना चाहती थी कि हमको पति के रूप में मिल जाए। तो गोपिया जाके पंडित जी से पूछते कि हमको कन्हैया को पति के रूप में प्राप्त करना है, क्या करें, कौन सा पूजा पाठ करें? तो पंडित जी ने कहा कि आप जमुना जी में स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा करें। अगर कोई भी कुंवारी बच्ची हो और उसका विवाह में बाधा चल रहा हो, तो इस श्लोक का उसको पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। अगर नहीं कर पाती है तो किसी पंडित से, ब्राह्मण से पाठ या जप करा लेना चाहिए। गोपिया पाठ करती है कि कात्यायनी महामाया महायोगेन नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, वो जो नंद का छोरा है ना कान्हा, उसे हमें पति के रूप में प्राप्त करना, ऐसा आशीर्वाद। इसी श्लोक का पाठ करना चाहिए, विवाह की सारी बाधा कट जाए। लड़के के विवाह में अगर कोई परेशानी है, लड़के का विवाह नहीं तय हो रहा है,
तो गणेश जी का 1000 मंत्र है। वैसे तो जितने भी पृथ्वी पे देवता हैं सभी देवताओं का नाम 1000 है, जिसको हम सहस्त्राली कहते हैं। तो गणेश जी के 1000 मंत्र से दूबा से देसी घी से हवन करना चाहिए। हर एक नाम पे हवन कराइए। बच्चे के ऊपर जो बाधा विवाह संबंधित है वो ठीक है। भाई को दिक्कत है, परेशानी है, तो बहन को गणेश जी को रक्षा बांधना। पिताजी को दिक्कत है, तबीयत खराब है, परेशानी है, तो उसके बिटिया को पिताजी के थाली में से एक कबर भोजन करना चाहिए। पिताजी का परेशानी हट जाएगा। अब ये गोपियां पूजा तो कर रही थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूजा करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता। आपने पूजा किया लेकिन फल प्राप्त नहीं हो। इसका 3 कारण। क्या कारण है? 3। पहला नंबर पे ब्राह्मण, दूसरा नंबर पे संकल्प और तीसरा नंबर पे पूजा की सामग्री, जो आप पूजा का सामान लाते हैं वो। एक तो ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद पाठी हो, माथे पे चंदन हो, शिखा हो, जो वेद के बारे में जानता हो, जो आपके पूजा के बारे में जानता हो। कभी कभी लोग कहते हैं हमके क्या पता हो, पंडित जी जैसन करी है, पंडित जी वैसन हो गए हैं। अरे पंडित जी को आप बुला के लाए तो कहे वो हो गए। आप देखिए कि हम जिस ब्राह्मण को बुला रहे हो कैसा है, जानकार है कि नहीं। मार्केट में आलू खरीदने जाइए, पूछते हैं 2 आलू, एक लाल एक सफेद, कैसे है? तो बोलता है कि सफेद लेंगे तो 30 रुपया, लाल लेंगे तो 35 रुपया। हमें पता है कि सफेद वाला थोड़ा मीठा होता है, लाल वाला थोड़ा अच्छा होता है। अब आप खरीद के लाइए, सफेद वाला मीठा निकल जाए तो बेचने वाले की क्या गलती? कोई गलती है? आप लेके आए। उसी प्रकार मार्केट में, क्षेत्र में, गांव में उस ब्राह्मण है। अब जैसे आप कम पैसा में बुलाएंगे तो कहाँ से सोचेंगे कि कम पैसा में हो जा, बड़का बाबा बनारस है, कौन गीत गावे वाला, कहाँ से पंडित बुलवाई में? बनारस। तो ऐसा होना चाहिए। अब पहला नंबर ब्राह्मण, दूसरा नंबर संकल्प। आप जो पूजा का संकल्प लेते हैं, पान के पत्ता पे अक्षत द्रव्य फूल फल दक्षिणा लेके संकल्प लेते हैं कि मैं इस दिन, इस गांव में, इस तिथि पे, इस क्षेत्र में, इस जिला पे ये काम करने जा रहा हूं। ये संकल्प हो। अब तीसरी चीज हो गई पूजा का सामान। हमेशा भगवान का जो पूजा का सामान हो, हवन हो, वो शुद्ध होना चाहिए। आप पंडित भी बढ़िया लाए, संकल्प भी बढ़िया किए, फिर भी फल नहीं मिला, इसका मतलब कि आपके घर में जो पूजा का सामान था उसमें कहीं से कमी थी। हो सकता है हवन हुई हो तो लकड़ी में चींटियां जल गई हो। आपने हवन का जो तेल लाया उसमें कुछ कीड़े हो, नहीं साफ किया। पंचमेवा लाया, गड़ी जो थी सड़ी हुई थी। देसी घी खाते हैं अच्छा वाला पेवर पतंजलि का 1200 रुपया किलो। हवन करने के लिए लाते हैं जौने में 600 रुपया किलो। हवन ये न डालना है। अरे भाई हवन जो है वो भगवान का भोजन। हम लोगों ने 8 दिन, आज तो 7वां दिन है, सुबह शाम पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, भोजन क्या कराते हैं। लेकिन हवन के दिन 10 तारीख को हम सभी लोग 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हवन करेंगे, 4 घंटे। अब हवन करेंगे तो जिनकी जो भी बाधा है, परिवार में बाधा है, पितृदोष है, तो खोए से हवन करेंगे। लक्ष्मी संबंधी दिक्कत है, अनार से हवन करेंगे। और कुछ नहीं है तो काला तिल, जौ, चावल, देसी घी, इससे हवन करेंगे। रोग बीमारी है तो गिलोय से हवन करेंगे। ग्रह संबंधित है तो कूश है, दुबा है, पीपल का है, पाकड़ है, गूलर है, बरगद है, ये सब लकड़ियों से हवन करेंगे। ये हवन शुद्ध होना चाहिए। तब जाकर जब ये तीनों बढ़िया है, ब्राह्मण बढ़िया, संकल्प बढ़िया, दीन बढ़िया, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, तब जाके आपका वो पूजा सूट करता है, आपका निश्चित फल आपको प्राप्त हो।
के 3। तो माता कात्यायनी की गोपियां पूजा तो करती, लेकिन पूजा करने का विधान गलत था, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन कन्हैया जी ने गोपियों को देखा, ये पूजा तो करती है, ठीक है, पति को हम प्राप्त करना चाहते, करो तुम्हारा मन, लेकिन ये पूजा करना अच्छी बात विधान नहीं। पूजा कैसे? ये सब जमुना जी में स्नान करने जाती थी तो अपने शरीर का सारा वस्त्र निकाल के बाहर रख देती थी और निवस्त्र होकर स्नान करती। और कभी भी महिला को निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इसमें 3 दोष लगता है। पहला कि जल में वरुण भगवान का वास होता है, जिस नदी में या घर पे जो भी, वो वरुण भगवान का अपमान। दूसरा कि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो आप मान लीजिए स्नान कर रहे हैं, सभी लोग स्नान करने चल गए, सारा वस्त्र रख दिए, और कोई आया सारा वस्त्र लेके चला गया तो क्या करेंगे? कोई बाहर तो है और कोई वस्त्र तो आपके पास है, क्या करेंगे? लौकिक और परलौकिक, ये दोनों दोष। गोपियों को भगवान कन्हैया ने समझाया तो गोपियां, अच्छा एक चीज और, आपके सामने कोई लड़का पैदा हो जाए, धीरे से बड़ा हो जाए, विद्वान बन जाए, जानकार हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब वो आपके समझाए तो मानेंगे? हमारे आगे जन्मला हम ही के सिखावत। अब गोपियों के सामने तो कन्हैया का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हो, तो गोपियां जो है कह रही है कन्हैया से, हाँ ठीक रहा है, ये बात सुबह 4 बजे जंगलवा में के आवता हमन का कपड़ा चोर। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाके पग नहीं फटी बेवाई, चका जानी जस दुख परा। जब भोगोगी तब तुम्हारे समझ में आएगा कि किसी के बात को न मानने का क्या विधान है, न मानने का। इसलिए एकता क्या विधान है तब जानो। गोपिया गई स्नान करने और इधर भगवान ने 12 सुबह 4 बजे रात्रि में पहुंचे और जितना भी वस्त्र था सब कुछ लेके अब वही कदम का वृक्ष था, उस पे भगवान चढ़ा। क्यों? क्योंकि कभी किसी को बुद्धि देने के लिए उसको ठोकर की भी जरूरत पड़ती है। अगर कोई पत्थर मंदिर में पूजा जाता है, चंदन लगती है, मिठाई दूध दही चढ़ता है, तो क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने कभी छीनी हथौड़े की चोट खाई थी, इसलिए। बोलिए सिद्धवैया महाराज की, बोलिए कृष्ण भगवान की। कन्या लोगन कहला है छठ भूखल बाड़ी, ये बाबा नहीं दिया आज का भूखल बाड़ा हथ बाबा तू लोगन कहले बाबा केतनो तू जगइबा हमन के उहे गइला ये पनिया। हां घरमा से यह सोच के चले लगा कि वहीं बैठ के सुते, घरमा मच्छर लगे तो यहां अनु बाबू तन व्यवस्था टाइट कर देले, तो व्यवस्था ठीक हो गई। चलिए 2 बार भजन करिए ताली बजा के, और कस के ताली बजा के गाइए, इतना कस के गाइए कि महाराज जो हिन्दी दी है इतनी फरसार और सर पार करके वो बगल हटा और 2-4 घंटा करते नहीं, नींद कम। कस के गाइए भगवान का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
के नींद नहीं आया, आप लोग गाइए बस 2 दिन, आज अब बिहार, फिर आपकी मर्जी, गाइए तो भला, ना गाइए तो। हमारी तो ट्रेन धीरे से अपने स्टेशन पहुंचने वाली है, हमारी घड़ी चलत है, धीरे धीरे पार है। हमारा काम ये है, कल के बाद हम फिर कथा में लग जाएंगे, फिर यही जहाँ यहाँ लग। आपका क्या होगा, कल से परसों से क्या करेंगे, इसी भजन को, इसी चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि भगवान की जब कब कृपा होगी कि फिर छोटू बाबा यहाँ आए। और देखिए हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री आशीष राय जी, हम लोगों के इस क्षेत्र के पिता के समान अग्रसर, इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हैं। इनके एक बड़े परम मित्र यादव जी हैं, वो उनके यहाँ जब गए तो इनकी कथा वहां उभरी, बोले कि हम लोग बड़ी बचपन से बाबा मेहनत किए। और मैं आशीष भैया के बारे में जान किया जितना प्रसन्न हुआ, क्योंकि देखिए आज भी हम कुछ वर्षों के पहले हम एक बड़े ही गरीब परिवार से थे, मेहनत किए, पढ़ाई किए, पिताजी का कोई क्षेत्र नहीं, कोई पंडिताई, कोई यजमानी नहीं था। 14 साल की उम्र से इस भगवत कथा में लगे, और आज धीरे धीरे कन्हैया जी ने हमको सब कुछ दे दे। आज हम सुखी हैं, जो भी प्रसाद भगवान देते हैं सब कुछ ठीक है। और आशीष भैया ने बहुत मेहनत किया। ये गांव उनके नाम से कहीं भी समाज में, क्षेत्र में, और अपना देश छोड़िए अगर विदेश में भी बात करे तो यहाँ के बच्चे का भी सीना गर्व से ऊंचा होता कि हमारे गांव में कैसे है आशीष भैया की, यहाँ से लेके विदेश तक ध्वजा पताका इस आपके नौवा की हर ग्राम सभा का फैला के रखे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपने दोनों हाथों से जोरदार ताली बजा के आशीष भैया का स्वागत करिए और आशीर्वाद दीजिए कि आपके गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। वैसे तो 7 दिन से हम गांव घूम रहे, गांव में तो बहुत अच्छा विकास है, सब कुछ बढ़िया है। कुछ वर्ष पहले एक बार आए थे, छोटू बाबू हे रहे कान कोन रहे, लेना नारी ओरी देखली है दादा टूटल टूटल, हम कनी की रही काट कहना गुरु जी अब की बेरी जाए नहीं, अगले बेर ठीक हो गए। इस बार गए तो चरपहिया चली गई, अच्छा लगा, बहुत यही होना चाहिए। देखिए जीने के लिए 100 वर्ष और भी 200 वर्ष मिले तो कम पड़ेगा, लेकिन नाम बनाने के लिए एक बार जरूरत होती है। जब कोई जन्म लेता है तो मात्र 1-2 लोगों का प्रेम है कि एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो 100 साल के बीच में कभी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मौत 100 साल मौका ढूंढती, कभी भी मौत हो सकती है। लेकिन जन्म लेने के लिए 100 बार की आवश्यकता या 100 बार कोशिश या 100 बार की प्रभु कृपा नहीं, ये परमात्मा की कृपा है कि हमने मानव के रूप में जन्म ले लिया, और जितना ये मौत हमको समय दे रही है अपने नाम को अमर करने के लिए कुछ काम करें। आज हम सभी लोग कमा रहे हैं तो बंबई, दिल्ली, शहरों में घर बना रहे हैं, गांव की तरफ नहीं देते। लेकिन हमके तो याद आता कि दोनों दिल्ली मुंबई रह कोरोना का 2-4 दिन करते गांव याद दिलाई दे लॉकडाउन में। तो इसलिए मैं मंच पे आशीष भैया को बुलाना चाहूंगा कि आए, भागवत भगवान का पूजन करें और अपने हाथों से पंडित जी सोनू बाबा आई पंडित जी, गुरु जी, एक सेकंड,
आइए थोड़ा अगरबत्ती अगरबत्ती भगवान जी को चंदन लगवा भैया को लगा दीजिए पहले चंदनस्ते महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा यजमानं कल्याणमस्तु लक्ष्मी प्राप्तमस्तु बहुदेवमस्तु ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो विधस्रगाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तारचो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदस्वां मरुतः वृषिमातरः शुभं यवानो विधसे सुजमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचसो विष्णुदेवाय वसाय सूर्यामुदेवा भद्रं पशि त्रायिशिरैरङ्गैतुष्टवागु श्रतमहि सेमहि देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो अन्ति देवा जत्रार्जगराजरसङ्कनु नामः पुत्रासोच्य माता सपिता सपुत्रः विष्णुदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमरि निपताम्बः